नमस्कार दोस्तों, नूतन स्टडीज़ के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस ये क्या होता है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा है और उसी वीडियो में हमने ये देखा है कि टर्म इंश्योरेंस ना लेने के पीछे लोग क्या क्या रीजंस देते हैं। लेकिन कुछ और ऐसी चीज़ें भी है लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, ऐसी बेसिक चीज़ें जो हर पर्सन को नहीं पता हो रहती। तो वैसी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल नूतन स्टडीज़। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा हम पहले देख चुके हैं कि टर्म इंश्योरेंस या यूँ मैं कहूँ लाइफ इंश्योरेंस इसलिए लिया जाता है ताकि अगर आपकी असमय मौत हो जाए तो कम से कम आपकी फैमिली को वो सपोर्ट मिल जाए जिससे वो अपने आगे की लाइफ को ईजिली स्पेंड कर सकें। तो टर्म इंश्योरेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है नॉर्मल ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस से। टर्म इंश्योरेंस जो है वो अगर आपकी डेथ हो जाती है प्लान के अकॉर्डिंगली तो आपको डेथ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आपने पूरा टर्म कंप्लीट कर लिया और आपकी डेथ नहीं हुई है तो कोई सर्वाइवल बेनिफिट वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। मतलब जो आपने पैसे उसमें जमा किए हैं या पैसे भरे हैं वो आपको वापस नहीं मिलते। लेकिन जो बेसिक इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, ट्रेडिशनल प्लान्स, उसमें डेथ के टाइम पे डेथ बेनिफिट भी मिलते हैं और अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं पूरे टर्म के बाद में तो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है LICs की, जिसमें बोनस इंक्लूड करके आपको कुछ बेनिफिट एट द टाइम ऑफ सर्वाइवल दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि जो भी टर्म प्लान है उसका जो सम अश्योर्ड होता है वो बेसिक प्लान के कंपैरिजन में काफ़ी हाई होता है। तो अब इन बेसिक चीज़ों के बारे में हम आगे देखेंगे सम अश्योर्ड क्या है। लेकिन कुछ टर्म्स हैं जो हर पर्सन को नहीं पता रहते, वो इंश्योरेंस से रिलेटेड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सम अश्योर्ड क्या होता है। ये वो वैल्यू होती है जो इंश्योरर या जिससे आप इंश्योरेंस ले रहे हैं कंपनी, वो एग्री करती है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है टर्म में, जिस टर्म के लिए आपने टोटल लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो उस टाइम में जो अमाउंट वो कंपनी आपको पे करेगी वो कहलाता है सम अश्योर्ड। ध्यान रहे। और ये जो सम अश्योर्ड है इसकी जो वैल्यूएशन है उस पर प्रीमियम कैलकुलेट होता है अकॉर्डिंग टू सम अश्योर्ड एंड योर एज। तो ये है सम अश्योर्ड। फिर हम देख लेते हैं पॉलिसी टेन्योर। तो जो भी आपकी पॉलिसी होती है, आपकी चाहे टर्म प्लान की पॉलिसी हो या ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, कुछ एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के लिए ही होती है, वो पॉलिसी टेन्योर कहलाता है। 30 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल, कुछ भी हो सकता है। ड्यूरेशन जो होता है उसको कहते हैं पॉलिसी जब तक आपकी मैच्योर नहीं हो रही है, जब तक आपको कवरेज दे रही है, दैट इज़ नोन एज द पॉलिसी टेन्योर। या आपकी 1 साल से लेके 100 साल तक की या होल लाइफ की, इस तरह के भी टर्म प्लान आते हैं, वो हो सकती है। तो आपको ये बेसिक चीज़ें पहले पता होनी चाहिए कि सम अश्योर्ड क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं आपके टर्म प्लान के लिए, वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। पॉलिसी टेन्योर, जितने टाइम के लिए आपकी पॉलिसी कवरेज दे रही है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले, क्लेम सेटलमेंट रेशो। ये वो रेशो होता है, अगर मैं कहूँ कि 97% क्लेम सेटलमेंट रेशो है किसी कंपनी का, इसका मतलब अगर कंपनी के पास में 100 इंश्योरेंस के क्लेम्स आए हैं तो उसमें से उसने 97 क्लेम्स जो हैं वो सेटल कर दिए हैं। तो जितना ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशो होता है कंपनी का, उतनी ज़्यादा वो अच्छी कंपनी मानी जाती है। लेकिन ध्यान रहे 95% से ऊपर अगर क्लेम सेटलमेंट रेशो है तो सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशो को देखकर ही आपको टर्म प्लान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका मिसयूज़ इस तरह भी हो सकता है कि अगर आपने कंपनी में जब पॉलिसी ली है उस वक्त अगर आपने इन्फॉर्मेशन सही नहीं दे रखी है और फिर आपका कोई क्लेम आता है तो कंपनी उसको रिजेक्ट कर देती है। इसकी वजह से कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो कम होता है, लेकिन इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, उस पर्सन की गलती है। तो सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशो को देख के आपको पॉलिसी नहीं लेनी है। तो क्लेम सेटलमेंट रेशो आपको समझ में आ गया। ये वो रेशो है कि आपको कितने क्लेम कंपनी ने सेटल कर दिए हैं एज कंपेयर टू जितने टोटल क्लेम्स उसके पास आए हैं। फिर हम देख लेते हैं प्रीमियम का पेमेंट, उसका टर्म क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो टर्म ये होता है कि एक इस तरह की पॉलिसी आती है जैसे LICs की पॉलिसी में मानूं, जिसमें आप एक बार में सिर्फ पैसा दे दीजिए और आपको पूरे टर्म के लिए आपको वो पॉलिसी कवरेज देती है। लेकिन कुछ पॉलिसी ऐसी भी होती है जिसमें आपको क्वार्टरली, मंथली या ईयरली जो है वो प्रीमियम पे करना पड़ता है। सिमिलरली टर्म प्लान में भी ऐसा रहता है। जनरली टर्म प्लान जो हैं वो रेगुलरली पेमेंट वाले ही होते हैं, हर साल आपको पेमेंट करना होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं राइडर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइडर्स। टर्म प्लान के साथ में कुछ राइडर्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं। राइडर्स वो चीज़ें होती हैं जो आपकी जो भी पॉलिसी है
उसके स्कोप को बढ़ा देती है। बेस पॉलिसी, अगर आपने मान लीजिए टर्म प्लान ले रखा है 1 करोड़ का, तो आपके पास उस लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से, टर्म इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कुछ राइडर्स प्रोवाइड होते हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो सम अश्योर्ड है वो बढ़ जाता है। जैसे अगर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट अगर आपने 50 लाख का ले लिया है तो आपकी जो टोटल पॉलिसी है वो 1.5 करोड़ की हो जाएगी। तो अलग अलग कंपनी के पास में अलग अलग टाइप के राइडर्स होते हैं। जनरल राइडर्स जो है वो मैं बता रहा हूँ, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, अगर आपकी एक्सीडेंट में डेथ होती है तो इस बेनिफिट को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल डेथ होती है तो आपको जितना सम अश्योर्ड है उतना ही मिलेगा, लेकिन अगर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट आपने ले रखा है एक्स्ट्रा में, तो सम अश्योर्ड जो नेचुरल नॉर्मल है वो प्लस एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का सम अश्योर्ड ये ऐड करके उतना टोटल बेनिफिट आपको मिलता है। इसके बाद एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट, अगर आपके एक्सीडेंट होता है और उसमें आपकी कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है या टेम्परेरी डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब आपके मान लीजिए हाथ काम करना बंद कर देते हैं, कुछ पैर या कोई किसी भी तरह का लॉस हो जाता है, तो उसके भी बेनिफिट्स का आपके पास ऑप्शन रहता है। इसके अलावा क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, अगर आपके टर्म के बीच में अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई है, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो कुछ एक लमसम अमाउंट भी आपको पे किया जाता है, वो बेनिफिट भी आप राइडर के तौर पे ले सकते हैं। इसके अलावा वेवर ऑफ प्रीमियम, कई केसेस में ऐसा होता है कुछ कंपनी में कि अगर आपने कुछ टर्मिनल इलनेस या कोई क्रिटिकल इलनेस आपके पास आ जाती है तो आपको कुछ बेनिफिट तो नहीं मिलता है एक्स्ट्रा, लेकिन आगे की प्रीमियम जो है वो आपको देने की ज़रूरत नहीं होती और पॉलिसी जो है वो चलती रहती है। तो ये कुछ राइडर्स हैं जिनका मेन काम होता है कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसके स्कोप को एक्सटेंड कर देना। फिर हम देख लेते हैं डेथ बेनिफिट। तो डेथ बेनिफिट क्या होते हैं? डेथ बेनिफिट वो चीज़ होती है कि अगर आपके टर्म के बीच में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको कितना पैसा मिल रहा है। सम अश्योर्ड के बराबर तो आपको पैसा मिलेगा ही, लेकिन अगर आपने कुछ राइडर्स ले रखे हैं तो आपको सम अश्योर्ड से ऊपर भी पैसा मिलता है अकॉर्डिंग टू योर राइडर्स। इसके अलावा सर्वाइवल बेनिफिट, टर्म प्लान में किसी तरह का सर्वाइवल बेनिफिट नहीं रहता है। अगर आपने टोटल टर्म को कंप्लीट कर लिया है, सर्वाइव कर लिया है, तो जो आपको पैसा मिलता है दैट इज़ नोन एज द मैच्योरिटी बेनिफिट और सर्वाइवल बेनिफिट। ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में जो सम अश्योर्ड है विद बोनस, ये जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। फिर हम देख लेते हैं फ्री लुक पीरियड। जनरली हर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में आपको फ्री लुक पीरियड मिलता है। इसका मीनिंग क्या होता है? ये वो पीरियड लेता है जब आपने पॉलिसी परचेज कर ली है, लेकिन मान लीजिए आपको 1 महीने का फ्री लुक पीरियड दिया हुआ है। इसका मतलब आप उसकी टर्म्स कंडीशन को 1 महीने तक अच्छे से चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये पॉलिसी आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो वो टाइम फ्रेम कहलाता है फ्री लुक पीरियड। इसके अलावा ग्रेस पीरियड मिलता है आपको। ग्रेस पीरियड, अगर आपने कोई पॉलिसी की कोई ड्यू डेट है जिसमें आपको पेमेंट करना है और अगर आपने उस दिन पेमेंट नहीं किया तो उस दिन से लेके कुछ एक्स्ट्रा दिनों तक आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है, जब तक आप अपनी पॉलिसी की पेमेंट को कर सकते हैं, वो कहलाता है ग्रेस पीरियड। इसके अलावा सरेंडर वैल्यू, जनरली ये ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में रहती है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई आपने पॉलिसी कोई चला रखी है और कुछ साल बाद आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करनी है और मैं इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहता हूँ, तो जनरली 3 साल तक अगर आपने पॉलिसी कंटिन्यू कर रखी है तो उसके बाद आप इसको सरेंडर कर सकते हैं और जो वैल्यू आपको मिलती है दैट इज़ नोन एज द सरेंडर वैल्यू। उसके अलावा ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में एक और ऑप्शन होता है पेड अप वैल्यू का। उसमें सीन इस तरह से रहता है कि आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर नहीं करते हैं बल्कि पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। आप आगे के प्रीमियम पे नहीं कर रहे हैं, इसके लिए भी मिनिमम क्राइटेरिया 3 साल का रहता है। तो 3 साल बाद आप चाहें तो पेड अप कर सकते हैं पॉलिसी को। इसमें जब पॉलिसी, मान लीजिए आपने 20 साल की पॉलिसी ली है और आपने 5 साल बाद इसको पेड अप कर दिया, तो आपको जो भी पैसा है वो लॉक हो जाएगा और बाद में आफ्टर 15 ईयर्स वो पैसा जो है वो आपको मैच्योरिटी के टाइम पे मिलेगा। दैट इज़ नोन एज द पेड अप वैल्यू। तो ये कुछ टर्म्स हैं लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड जो मैं आपको बताना चाह रहा था। कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है इस चीज़ में। अगर आपको इससे अलावा कुछ और वर्ड्स हो जिसमें आपको परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ भी सकते हैं, मैं आपको अच्छे से आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज़। थैंक यू।